जी, जो ये दो लड़के वापस साथ में आए हैं 7 साल बाद, आपको लग रहा है कि इस बार पिक्चर कुछ जुदा होगी? क्योंकि लिटमस टेस्ट की अगर बात करूं तो वो तो 2017 में पहले हो चुका है, कुछ ऐसा गुल नहीं खिला पाए, कुछ ऐसा कमाल नहीं कर पाए। आपको लग रहा है कि इस बार पिक्चर कुछ जुदा होगी? देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, उन्होंने अपने आप को उत्तर प्रदेश में जो एक टक्कर की पार्टी बना रखा है। ये तो हम सब जानते हैं कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में उनका अच्छा प्रदर्शन था, और वैसे भी जो है लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी के साथ उनका प्रदर्शन 5 सीटें आई थी, बहुत कम सीटें थी। लेकिन क्या सपा और कांग्रेस मिलकर कुछ मतलब ज़्यादा असर डालेंगे, इसकी संभावना नहीं दिखाई देती है। अगर हम जो कांग्रेस को सीटें भी मिली हैं, उसमें से सहारनपुर, अमरोहा, देवरिया, सीतापुर, बुलंदशहर, इलाहाबाद, या उसको अब प्रयागराज भी बोलते हैं, इन सीटों की भी बात करेंगे तो अंतिम बार जब ये सीटें जीती गई थी कांग्रेस द्वारा तो 1984 में जीती गई थी। तो ऐसा लगता है कि अचानक कुछ कांग्रेस का ग्राफ बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं लगता है। दूसरा, हमने ये देखा है कि जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, तब भी जो बीएसपी का वोट है वो कभी समाजवादी पार्टी के पास नहीं गया। मतलब बीएसपी अपने वोटों को संभाल के रखेगी, और ऐसे में बीएसपी जो है उन्हीं वोटों में डेंट डालेगी जो कि इन लोगों के साथ हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि, और दूसरा, अचानक कोई जो कांग्रेस का वोट है, जो कि अपर कास्ट का वोट जो कांग्रेस को पड़ता है, वो अचानक कोई सपा के साथ चला जाएगा, ऐसी भी संभावनाएं कम है। तो ऐसे में बीजेपी उत्तर प्रदेश में खास तौर से बड़ी स्ट्रांग विकेट पे चुनाव लड़ने जा रही है, और ये मुश्किल जो है दोनों ही जो कांग्रेस और सपा है उसके सामने आएगी कि क्या वो कांग्रेस वो बीजेपी को किसी भी तरह की टक्कर दे पाएगी कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। 80% वोट बैंक के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीए का वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश में आप हिसाब लगाएंगे तो 80% से प्लस है, और वो वोट बैंक इंडिया अलायंस को जब पड़ेगा तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की पिच के धज्जियां उड़ जाएंगी, खाता नहीं खुल पाएगा। और ये आप देखते रहिए, और आप देखिए आगरा में कितनी भीड़ थी, इलाहाबाद में कितनी भीड़ थी। आप जो भारत जोड़ो यात्रा की आप एक बार 10% वोट नहीं था सर पिछली बार, आपका 1 सीट आई थी गिनती की, गिनती की 1 सीट आई थी। भाजपा की तो एक भी नहीं आती थी, 0 आती थी। और भारतीय जनता पार्टी ने तो 1952 से लगा के, और आप देख लीजिए कितना लंबा है। मैं किस किस नेता को सुनाऊं इनके, आती हूं। प्रेम जी का भी रुख करना है, राहुल जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। इतना लंबा इनका इतिहास है। अरे 10 साल की सत्ता पाके बोरा गए, किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं, क्या बात है। ठीक है दुष्यंत जी, पता चल जाएगा, 2 महीना इंतजार करो। ठीक है। पिछली बार बीजेपी का जो वोट शेयर था 50% से ज्यादा था, तो ऐसे में अचानक आप बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे, बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। और वैसे भी जिस तरह का जो गठबंधन, अगर इसमें बीएसपी शामिल हो जाता तो शायद ये गठबंधन ऐसा होता जो शायद कुछ जो सीटें हैं उस पर अच्छी खासी चुनौती देता। लेकिन अब ये गठबंधन कमजोर गठबंधन है, चाहे आप इसमें कितनी भी राजनीतिक तौर पर टिप्पणियां कर लें, लेकिन कमजोर गठबंधन है, ये साफ है। और जहां तक बीएसपी की बात है तो वहां तो वैसे ही भगदड़ की स्थिति जो है मची हुई है। मैं रोहित अग्रवाल जी आ रही हूं, लेकिन एक बार जरा प्रेम जी से, कि प्रेम जी क्या आपको लग रहा है कि वाकई में कुछ ऐसा कमाल नहीं कर पाएंगे, या फिर जिस तरह से राहुल महाजन जी ने यहां पर कहा, या फिर ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक नई जान फूंकती हुई नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि INDIA गठबंधन के दिन अब बहुर रहे हैं, क्या हो पाएगा वो? देखिए, राहुल महाजन जी की बात को सही मान ले तब तो राजीव गांधी जी की सरकार कभी जानी ही नहीं चाहिए थी। 400 से ज्यादा सीटें जीत करके वो थी, लेकिन 50% किसी को पिछली बार मिला है तो इसका मतलब वो परमानेंटली ठेका थोड़े मिल गया। 50% ने दे दिया जनता। जनता हर बार अपने डिसीजंस को देखती है, बदलती है, और इस बार जो है डबल इंजन सरकार का डबल अटैक जनता ने झेला है। अभी भी देखिए पेपर लीक में छात्र कितने उद्वेलित थे। इससे पहले बुलडोजर न्याय से जनता, जिस तरीके से सरकार ने न्याय को ही बदल दिया कि भाई हम बुलडोजर से न्याय करेंगे, अन्याय को ही न्याय बना दिया। जिस तरीके से बीजेपी ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं कितना गिनाऊं, लेकिन उसको लेके एक एंटी इनकम्बेंसी है। और यही जो तस्वीर दिख रही है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, मान लीजिए कि नहीं दिखती एक साथ। आपको लग रहा है कि 14 और 19 में जो स्थिति थी उससे बेहतर, मतलब वैसी स्थिति नहीं है? मैं बता रहा हूं कि जनता के समर्थन के लिहाज से ये बहुत बेहतर स्थिति विपक्ष के लिए है, और एंटी इनकम्बेंसी दोनों पार्टियों के लिए ज्यादा है। राम मंदिर जैसी हवा नहीं दिख रही भाई। कह रहे थे कि राम मंदिर में सारी हम हवा में ले जाएंगे, सीटें खत्म हो गई। इतना गुस्सा है जनता में, वो गुस्सा सड़क पर दिख रहा है। तो ये जनता को
को देखिए, अगर आपको गठबंधन, लेकिन वो न्याय यात्रा में दिखाई नहीं दिया, नहीं, वो उस तरह से जुड़ा नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? तस्वीर भी दिखा रही, आप देखिए। तो ये तो आज की तस्वीर है और मेरे ख्याल से तब उसके बाद है जब एसपी से आपकी सीट शेयरिंग पर बात हो गई तो कुछ उनका पहुंच गया। यादव जी नहीं भी शामिल हुए थे, तब भी इस राहुल गांधी के बीच में उनके साथ वैसे ही थे दर्शक और ये श्रोता, सारे लोग जुड़े थे। वो उसकी बात नहीं करते। हम एक छोटा सा बता रहे हैं कि राहुल और अखिलेश अगर साथ नहीं होते तो बीजेपी के लिए फायदे की स्थिति होती ना। अगर आज मायावती जी भी साथ होती तो बीजेपी के लिए चिंता बढ़ जाती ना। तो उस हिसाब से देखें, जो लोग कह रहे थे सीट शेयरिंग नहीं हो सकती, इंडिया गठबंधन नहीं हो सकता, आज गठबंधन करके सीट शेयरिंग करके जनता के बीच भीड़ के साथ सारे नेता खड़े हैं, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। अगर कोई की हमें कोई चुनौती है तो आप मानिए, फिर जनता दिखाएगी भरोसा क्या होता है जनता। ठीक है, एक बार सिद्धार्थ यादव जी से इस पर क्विक रिएक्शन ले लेती हूं, काउंटर, और फिर मैं रोहित अग्रवाल जी आपका रुख करूंगी। सिद्धार्थ जी, अगर हम दिखाते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर 80 से ऊपर सीटें उत्तर प्रदेश में हमारी आएंगी तो उस कॉन्फिडेंस का कुछ बेस है, वो ऐसे ही नहीं है। 80 से ऊपर, इसलिए है कि 80 तो कुल सीटें हैं। 80 सीटें अगर हमारी उत्तर प्रदेश में आएंगी, 370 से ऊपर अगर हमारे देश में आएंगी, 400 से ऊपर एनडीए की आएंगी, तो उसका एक बेस है। और मान लीजिए वो कारण भी है, मैं गंभीरता से बात कर रहा हूं, आप मेरी बात को सुनिएगा। 10 साल के शासन के बाद आज अगर विकसित भारत की गाड़ी लाभार्थियों के पास गांव-गांव में जा रही है और उनको कह रही है कि ये भारत की उभरती हुई इस गाथा में आपको लाभ मिला कि नहीं मिला, आप इस विकसित भारत की गाड़ी के साथ आकर के जुड़िए, हम आपको लाभ पहुंचाते हैं, आपके घर तक पहुंच रही है। ये सरकार के काम का कॉन्फिडेंस है। अगर ये कांग्रेस वाले 5 साल भी सत्ता में रहते ना, इनका नेता भी पहुंच जाता गांव में तो पत्थर खाता था, गांव में एंट्रियां बंद हो जाती थी, इनको एंट्रियां नहीं मिलती थी। और यहां पर आज जो एक भारत की स्थिति बदली, जो एक भारत की प्रगति की राह बनी है, उसके कारण है कि जनता का विश्वास है। अब आप बताएं कि हम तो दोनों भाई साथ आ गए, हम चमत्कार कर देंगे, तो पिछली बार आ रही हूं नाहिद जी, आ रही से हट चुका है। ठीक है, से हमें लाभ है, क्योंकि लोग देख पाते हैं कि इनका गठबंधन, ये गठजोड़ जो है, ये भ्रष्टाचारी गठजोड़ है, ये नो आइडियोलॉजी गठजोड़ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना सिद्धार्थ जी, आप सुनिए, वोटर थोड़ा सा ना कंफ्यूज भी नजर आ रहा है। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि जिनके लिए आप कहते थे, जिनके खिलाफ आप बोलते थे, एक एक कर वो आपके पाले में शामिल होते चले गए। फिर चाहे राजभर की बात कर लें या जयंत चौधरी की बात कर लें, साथ में बैठे हुए रोहित अग्रवाल जी आरएलडी के, उनको भी आपने अपने पाले में शामिल कर लिया। हालांकि अभी मैं कंफर्म करूंगी उनसे, क्योंकि बेचारे कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, ना हाँ कह पा रहे हैं ना कह पा रहे हैं। अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, शायद डरे हुए बैठे हुए हैं, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, फिर मैं उनका रुख करूंगी। न्याय यात्रा में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि INDIA गठबंधन और PDA की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगा। तो ये न्याय यात्रा में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव की बात सामने आई है।